नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग। पिठौरी अमावस्या, जिसे कुशग्रहणी अमावस्या भी कहते हैं, धार्मिक मान्यता के अनुसार कुशोथ पाटनी का मतलब है कुशा का संग्रह करना, और धार्मिक कार्यों में प्रयोग होने वाली जो कुशा घास है इसी अमावस्या पर संग्रह किया जाता है। आमतौर पर अमावस्या पर उखाड़ा गया कुश का प्रयोग 1 महीने तक होता है, लेकिन अगर पिठौरी अमावस्या के दिन आप उखाड़ें तो पूरे साल आप यूज कर सकते हैं। तो अमावस्या तिथि लगेगी 6 सितंबर की सुबह 7:38 से और 7 सितंबर की सुबह 6:21 तक रहेगी। पिठौरी अमावस्या के दिन तमाम तरह के प्रयोग किए जाते हैं, खासकर पितृदेवों के निमित्त दान करना, तर्पण करना और पवित्र नदी सरोवर में स्नान करने का विशेष महत्व है, क्योंकि पितरों की तृप्ति के लिए इस दिन तर्पण भी किया जाता है और पिंडदान भी किया जाता है, और ऐसा करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। तो कैसे करेंगे पूजा, सिंपल तरीके से हम जान लेते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। पवित्र नदी सरोवर में स्नान करने का ज़्यादा महत्व है। अगर आप घर में नहाते हैं तो जल में कुशा घास डालकर नहाएं या गंगा जल मिलाकर नहाइए। स्नान करने के बाद अपने घर के मंदिर में आप दिया जला सकते हैं, लेकिन उसके पहले भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, और इसके साथ ही सूर्य को जल अर्पित करने के समय पितृदेवों के निमित्त भी जल अर्पित कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं। 1 चुटकी काला तिल 1 लोटा जल में डालकर आप सूर्य को ही अर्पित कर दें तो वो आपके पितृदेव को मिल जाएगा उसका फल। अगर आप उपवास रखते हैं तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि पितृदेवों संबंधी कार्य करने के लिए उपवास रखा जाता है, और पितृदेवों के निमित्त तर्पण करना, दान करना इस दिन सबसे अधिक महत्व देता है। भगवान विष्णु की भी पूजा इस दिन विशेष तौर पर होती है, और विधि विधान से भगवान शिव की भी पूजा होती है। तो कुशग्रहणी अमावस्या, जिस दिन कुशा घास का विशेष महत्व है, तो कुशा घास का महत्व है तो एक छोटा सा प्रयोग देखिए। सबसे पहली बात तो इस अमावस्या के दिन बहुत तरह के प्रयोग होंगे। अगर आप चींटियों को चीनी मिलाकर आटा डालते हैं तो पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है, जीवन की परेशानियां समाप्त होती है। पीपल के पेड़ में जल अर्पित करते हैं काला तिल डालकर, थोड़ा सा मिश्री डालकर, तो आपको स्वास्थ्य लाभ होता है। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करते हैं तो पुत्रों सहित सभी बीमारियां दूर होती है, दीर्घायु होते हैं। तालाब नदी में अगर मछलियों को आटे की गोलियां डालें तो धन की स्थिति में सुधार होता है, संतान की प्राप्ति होती है। अगर काल सर्प दोष है कुंडली में तो चांदी का या तांबा का नाग नागिन का जोड़ा बनाकर शिव जी को अर्पित कर दें, या फिर किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। तो कुशा घास का चूंकि अमावस्या है, अगर जीवन में परेशानी बहुत है, आपके जीवन में बहुत कष्ट है, तब एक काम कीजिएगा, रात में सोते समय एक लोटा में जल में थोड़ा सा कुश घास डाल दें। अब इसको आप सिराहने रख लें, अपने ऊपर से अगले दिन कम से कम 3 बार या 5 बार उतार लें और इस जल को शिव जी पर अर्पित कर दें। अगर आप नहीं भी सर के पास रखते हैं तो 1 लोटा जल में कुशा घास डालकर शिव जी को अर्पित कर दें, तो पितृदोष समाप्त हो जाता है, राहु केतु की मुश्किलें दूर हो जाती है। हालांकि अमावस्या के दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, ना ही पीपल के पत्ते तोड़ना चाहिए, लेकिन अगर आप तुलसी की मिट्टी की पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो कई तरह के दोषों से मुक्ति मिलती है और धन लाभ के योग बनते हैं। तो आप जब तुलसी की पूजा कीजिएगा तो तुलसी की जो पवित्र मिट्टी है उसको थोड़ा सा उठाकर घर के सभी लोगों का तिलक करें, खुद भी करें, तो पितृदेव प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद बरसाते हैं। इस दिन परिवार में खुशहाली लाने के लिए पितृदेवों के निमित्त कुछ न कुछ दान जरूर कीजिए, क्योंकि जब पितृदेव प्रसन्न होते हैं तो वंश वृद्धि होती है, तरक्की करते हैं, जीवन में सुख बढ़ता है। इस दिन अगर आप श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करते हैं तो पितृदेवों की आत्मा को शांति मिलती है, वो प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर कुछ खास उपाय किए जाएं तो धन धान्य की कमी नहीं होती, जीवन में सुख बढ़ता है। अब चूंकि इस बार की अमावस्या बहुत खास है तो इस दिन आपको प्रयोग करना ही चाहिए। एक छोटा सा काम करें। सबसे पहली बात तो आप अपने, चूँकि इस अमावस्या के दिन कुछ खास प्रयोग किए जाते हैं, तो ऐसे में श्री हरि की आराधना तो आप कीजिएगा ही, माँ लक्ष्मी की भी आराधना करनी है, दोनों की एक साथ कीजिए, अकेले अकेले मत कीजिए वरना आपको पूरा फल नहीं मिलेगा।
और अगर आपको धन की मुश्किलें हैं, कर्जों से परेशान हैं, तब इस अमावस्या के दिन एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। बरगद का पेड़ आपके घर के आसपास कहीं होगा तो पहले से देख कर रख लें। आपको बरगद के पेड़ के पास ही ये प्रयोग करना है, जीवन की धन की मुश्किलों से बाहर निकालेगा। वैसे तो ये प्रयोग अगर अमावस्या के दिन आप ना कर पाएँ तो शनिवार या फिर सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, लेकिन अमावस्या की तिथि पर खासकर आज जो अमावस्या है बहुत खास संयोग लेकर आया है। अगर आप कर लेते हैं तो जीवन की तमाम मुश्किलों से बाहर निकल आएंगे। कभी कभी क्या होता है, न चाहते हुए भी आपको धन की मुश्किलें आ जाती है, किसी के सामने आप हाथ फैलाना नहीं चाहते, तब भगवान के शरण में ही जाना बुद्धिमानी है। तो आपको करना है, 1 लोटा जल ले लें। किसी भी अमावस्या के दिन, याद रखिएगा, अमावस्या के दिन या शनिवार या सोमवार के दिन, 3 दिन में से किसी भी दिन आप कर सकते हैं। 1 लोटा जल में आपको चाहिए होगा 1 चुटकी चावल का आटा। अब चावल का आटा कैसे तैयार करेंगे, देखिए, थोड़ा सा चावल ले लें और उसको हल्का सा आप मिक्सी में भी सूखा पाउडर बना सकते हैं, या आप चाहें तो उसको भिगोकर भी पीस के ले सकते हैं थोड़ा सा उसका। तो उसको जल में डालें और 1 चुटकी हल्दी डालें। अब बरगद के पेड़ के नीचे चले जाएं, इस लोटे में जो आपने सब कुछ डाल के गया है, और बरगद के पेड़ के नीचे भगवान बटकेश्वर महादेव का स्मरण कीजिए और बरगद के पेड़ के वहाँ पे मिट्टी में डाल दीजिए। मिट्टी में, याद रखिए, शिव जी पे नहीं चढ़ाना, बरगद के पेड़ की जड़ में मिट्टी में डाल देनी है। अब भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु, जीवन में धन की मुश्किलें हैं, भगवान हम कर्ज में फंसे हैं, आपकी जो समस्या है उनसे कहें। और फिर आप ये प्रयोग आपको 3 दिन लगातार करना है। जैसे कि अब अमावस्या को किया तो शनिवार को कर लीजिए, फिर सोमवार को कर लीजिए। अब शनिवार को किया तो 3 शनिवार कर लें, सोमवार को किया तो 3 सोमवार कर लें। और इसके बाद बरगद के पेड़ की जड़ थोड़ा सा तोड़ लीजिए, प्रणाम करके पेड़ को थोड़ा सा तोड़ लीजिए। 3 दिन करने के बाद अब इसको तोड़ कर लाकर घर में धूप दीप दिखाइए और लाल धागे में बांध कर या लपेट कर आप चाहें तो धारण कर सकते हैं गले में, बाह में, या फिर आप अपने धन की स्थान पे रख सकते हैं। व्यापारी हैं तो आप अपने गले में रख सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तो कर्ज की मुश्किलें समाप्त होंगी, धन आएगा और आपके जो भी जीवन की टेंशन है वो समाप्त हो जाएंगे। बहुत ही सरल है उपाय, लेकिन इसके आपको फ़ायदे मिलेंगे। तो आज हमने बात की कि कैसे आप धन की मुश्किलों से बचे रहेंगे, लेकिन चलिए, इस आषाढ़ी अमावस्या के दिन कुछ खास प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि ये दिन अद्भुत संयोग लेकर आता है। आपको पीपल के पेड़ में 1 लोटा जल, सुबह में जब आप पितृदेवों के निमित्त आप जल अर्पित करेंगे तो भी 1 लोटा जल में 1 चुटकी काला तिल डालकर अर्पित करना है। और आप संभव हो आपके आसपास, घर के आसपास कहीं पीपल का पेड़ है तो 1 लोटा जल में 1 चुटकी काला तिल और उसमें एक थोड़ा सा मिश्री, मीठी वस्तु आप ले लीजिए। दूध है घर में, 2-4 बूंद ले लीजिए, और अगर आपके पास सफ़ेद पुष्प है तो भी ले लीजिए। अक्षत है, 1 चुटकी ले सकते हैं। सब कुछ लोटे में डाल लें, और कुछ नहीं है तो सिर्फ काला तिल लोटे में डालकर लेकर पीपल के पेड़ के पास चले जाएं। पीपल के पेड़ में अर्पित कर दें ये जल, और पितृदेवों से उनसे प्रार्थना करें कि अगर कोई भूल हुई है तो क्षमा करें और आप हमसे संतुष्ट होइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करें और घर चले आएँ। पितृदेव संतुष्ट हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएगी। देखिए, अमावस्या तिथि पर पितृदेवों के निमित्त तमाम प्रयोग किए जाते हैं, तो उनको आप स्नान वगैरह करके तर्पण कर सकते हैं। और आज अब एक खास प्रयोग जो आपके जीवन की मुश्किलों से आपको बाहर निकालेगा। देखिए, पीपल का जो पेड़ होता है ना, उसमें माँ लक्ष्मी का भी निवास होता है, तो ऐसे भी पीपल का पेड़ में जल अर्पित करने से माँ लक्ष्मी आपके साथ आती है। और शाम के वक्त अगर संभव हो तो पीपल के नीचे एक दीपक जरूर जला दीजिएगा, और ये दीपक सरसों के तेल का होगा। और सभी तरह के कष्टों के निवारण के लिए आटे का दीपक बनाकर बहते जल में प्रवाहित कर दें, कष्ट दूर होंगे। वैसे तो पीपल के नीचे भी जलाने का विधान है, और अगर घर के आसपास पीपल का पेड़ ना हो तो घर के मुख्य दरवाजे पर जरूर जलाएं। दीपक जब जलाइएगा तो इस दीपक में सिर्फ सरसों का तेल होगा और रुई की बाती होगी, और दीपक अपने घर के बाहर, आप मुख्य दरवाजे के बाहर दाहिने साइड, घर से निकलते ही दाहिने साइड जलाइएगा। और इसके साथ ही दीपक के नीचे आसन जरूर दीजिएगा, पत्ते दोने या प्लेट में रखकर जलाएं। अब दूसरी बात, चूँकि इस बार की अमावस्या पितृदेवों को समर्पित है, तो जब आप पीपल के नीचे दिया जलाएंगे तो उसमें
आप काली उड़द के दाने या तिल डाल दीजिएगा। और जब घर में दिया बाती करेंगे, पूरे घर में दिखाएंगे, तब उस दीपक में आप एक तो आप कपूर भी जला सकते हैं, घी का भी जला सकते हैं और तेल का भी जला सकते हैं। लेकिन इस दीपक में आप लौंग और इलायची के 1-2 बीज जरूर डाल दीजिएगा।